तो ओके स्टूडेंट, जिससे हमें नेक्स्ट सीरीज पढ़ना है हम लोग को हिंदी का। हिंदी में हमने कल आप लोगों को लिपि बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। और भाषा हो गया, लिपि हो गई, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। यह है व्याकरण। व्याकरण है क्या? हम सभी जानते हैं, शुद्ध लिखना यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यह एक क्या है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा जाता है। हम सबको व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो तो हिंदी में हिंदी व्याकरण, संस्कृत होगा तो संस्कृत व्याकरण, अंग्रेजी होगा तो अंग्रेजी व्याकरण, पर ग्रामर सीखना होता है। ठीक है, बोलना सीखा जाता है। यदि हम व्याकरण के विचार देखें तो कितने विचार हैं? तो व्याकरण के 3 विचार हैं। 3 विचार, इसके मुख्य 3 विचार। पहला विचार, दूसरा विचार और तीसरा विचार। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आइए नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं वर्ण विचार। ये वर्ण विचार क्या है? जिसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, वर्णों की शुद्धता या शुद्धता, वर्णों का प्रकार, आदि का अध्ययन करना ही वर्ण विचार कहलाता है। इसको आप ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए। जो ब्लैक वाला है इसको ब्लू से अंडरलाइन कर दीजिए। तो हमने एक तो व्याकरण के बारे में हमने वार्तालाप की, दूसरा हमने वर्ण विचार, अगला हम वर्ण और ध्वनि के बारे में। नेक्स्ट है वर्ण तथा ध्वनि। ये क्या होती है? बड़ा कंफ्यूज करता है। देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। दूसरा बिंदु कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई को क्या कहते हैं बाबू? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। यदि मैंने यहाँ हमने कहा कि क हम लिख नहीं रहे हैं, यदि इसी को हम यहाँ लिख दें, लेखन प्रदान कर दें, तो हो जाएगा इसे क लिखा, ख लिखा, ये सोन, ये हमने लिख दिया ना, इसलिए यहाँ ये क्या होगा? ये वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ण का रूप ले लेगा। नोट कीजिए इसका। क्या हम व्याकरण इरेज कर दें यहाँ से? क्लियर है? अब लिखेंगे वर्ण तथा अक्षर। वर्ण तथा अक्षर। और इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है। सभी अक्षर सभी वर्ण अक्षर होते हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। नहीं होते। कभी कभी आप किताबों में पढ़ा हुआ कि वर्ण को भी अक्षर कह दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने आम का आम लिखा, राम लिखा, तो ये अक्षर है। तो वर्ण, सभी वर्ण, अच्छा ये जितने भी इसमें वर्ण है ना, वो अक्षर से ही, वर्ण से ही मिलकर अक्षर बना है ना। लेकिन है क्या ये पूरा का पूरा शब्द जो बन गया, क्या ये वर्ण हो जाएगा? हाँ या ना बताइए? नहीं, वर्ण नहीं ना होगा। बस वही बात है कि सभी वर्ण, जिसमें चाहे वो अ हो चाहे म हो, ये वर्ण है। ऐसा ये पूरा, ये सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर जो है वर्ण नहीं। तो छोटी सी बातें थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे अगला प्रकार। जब कंटिन्यू करेंगे तो अब वर्ण का या वर्ण के क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण के लिखेंगे, वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होगा स्वर होगा, दूसरा व्यंजन होगा, और तीसरा जो है आपका अयोग हुआ होगा।
ओके, थैंक यू। बस इतना आप नोट कर लीजिए।